હજાર ગાયો છે અહીંયા આગળ ગૌશાળામાં, ચોક્કસથી વિઝિટ કરજો. અહીંયા એકવાર ચોક્કસથી આવવા જેવું છે. गिरिराज जी पे तो 150 साल पहले जब सिन्हा जी का प्राकट हुआ तब एक सद्दू पांडे की गाय थी. उस गाय को क्या कि कोई दूध पी जाता था तो उसने कहा कि ग्वाले तू ले तो रोज जाता गाय को, पर हमारी गाय दो लेता तू. तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दोता हूँ. तो नहीं दोता तो जाता कहाँ दूध, तो मैं इसकी ध्यान रखूँगा. तो क्या हुआ कि फिर वो ग्वाला गया उस गाय के पीछे पीछे. सुबह दूधते नहीं दूधी, वो चढ़ा गई दूध चढ़ा लेती दूध. अपन दो न भले तो वो देती नहीं है, उसकी इच्छा होगी तो देगा, बाकी ऊपर चढ़ा लेती, दूध आता ही नहीं गाय को. ठीक है, वो सिन्हा जी के लिए रखती थी. अब क्या वो गई गाय और सिन्हा जी पर्वत पे चढ़ी और पर्वत पे जाके और वो दूर से देख रहा ग्वाला, तो उस गाय ने सब अपना थन में से, सब चारों थन में से अपने आप दूर झरझर के गिरिराज जी के ऊपर. क्या बात है. हर 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 वो करके और वापस उतरी, फिर चरने गई. फिर शाम को वापस आई वो और वापस वो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ी और फिर हर 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 सब दूध नीचे. ये वो देख के फिर वो आगे गया कि बाबा मैं तो ना दूँ हूँ या गाय को, पर ये गिरिराज जी पे ऐसे ऐसे जावे और बस उसको श्रवण दे, तो ये अब आप जानो. तो चलो भाई. तो एक बुजुर्ग ने कहने कि यार ऐसा हुआ है कि या तो या गिरिराज जी के भीतर कोई स्वरूप है ठाकुर जी को, या फिर अकूत धन है. सही है. जहाँ ऐसा धन या लक्ष्मी होगी, मतलब या तो लक्ष्मी या तो यहाँ या तो ठाकुर जी का स्वरूप है. चलो. तो गए उसके पीछे पीछे. जाके देखा तो वो उसमें वो मुख में कि भाई दूध तो अंदर जाता है. अच्छा, तो उसने उठाया, उन्हें देखा तो अंदर जो है सिन्हा जी की भुजा के दर्शन हुए. क्या बात है. राधे राधे. उस भुजा के दर्शन हुए मैं हाथ जोड़ के. तो अब यार ढको मती, वापस ढकने लगे कोई देवता. तो अब जो है तुम सब मेरे जितने ब्रजवासी हो तुम सब ला ला के और मुँह को दही दूध माखन दूध की सामग्री सब ला के मुँह को खवाई. मैं आरोग्य हूँ तुम्हारे हाथ से. तो 70 साल तक महापुरुष जी 70 साल बाद पधारे हैं. इतने वर्षों को कुमनदास जी वगैरह सब ठाकुर जी वो सब आनंद ले रहे थे. तो वो जो गाय थी नहीं, उस गाय की वंशज आज भी यहाँ है. ओह क्या बात है. उसकी वंशज, उसको हम नंदवंशी कहते हैं, जिसको आप परिक्रमा कर रहे हो. ये उसी की बच्ची है खड़ी जो कामधेनु. उसका स्वरूप भी देख लो तुम उसको कुछ भी कर रहे हो वो यूं ही नहीं कर रही. और एक किसी गाय के पास जाओ तुम उठा के नीचे डाल देगी. इतना फर्क है. तो वो गौ माता है यहाँ. फिर दिवाली के टाइम पे ये गाय. फिर उसके बाद महाप्रभु जी पधारे वहाँ. महाप्रभु जी पधारने के बाद फिर वो पापा सद्दू पांडे मिले. तो सिन्हा जी ने कही सिन्हा जी से महाप्रभु जी से कि मुझे गाय पसंद है, मेरे को गाय चाहिए. तो उन्होंने उसी टाइम वो मुद्रिका थी, बाकी तो कुछ था नहीं उनके पास. तो मुद्रिका दी सद्दू पांडे को सोने की, भाई इसकी जाओ और वो एक गाय लेकर. उन्होंने कही नहीं गाय तो बहुत है हमारे पास, ये सब आपकी. तो नहीं, ये मेरी तरफ से आई. तो वो जो गाय आई थी उसकी वंशज भी आज यहाँ है. उसको तिलकायत कहते हैं हम. तिलकराज तिलकायत गौ माता. उसको जो दीपावली के रोज उसको पूजन करते हैं महाराज श्री, और उसकी कान जगही होती है. वो सब में सब के भज के जाती. वो आज भी अभी भी आएगी बाहर दर्शन करना. उसको तिलकायत कहते हैं. ठीक. उसके बाद क्या हुआ कि सैकड़ों ब्रजवासियों ने, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5 वो सब गाय दी. तो उन गायों की वंशज वो सब ये हैं. ये तो होगा गाय का. वहीं से साथ आई हैं वो गायें, वहीं से साथ वो वल्लभ को लाया और वहीं से साथ हम ग्वाल बाल आए. हम यहीं बैठे हैं तुम्हारे सामने. सही है. क्या बात है. तभी आप इतनी सेवा करते हो. हाँ, इसीलिए मुँह ऊंची. सेवा करे वही सेवक. नहीं करे तो फिर हम मांगे हम तो सेवक थे. क्या काम के सेवक तो करते नहीं हो. हम तो सेवक हैं. 350 साल हमारे बाप दादे यहीं हो गए. क्या बड़े. अब वो दीपावली के रोज जाती हैं, उनका मेहंदी लगाते हैं. हाँ मैंने देखी मेहंदी सारी गाय को लगाई हुई है. 200 गायें वहाँ सिन्हा जी के पास जाती हैं. एक रात सिन्हा जी के पास वहीं रहती है मोती महल में. हाँ. दूसरे रोज फिर वो अन्नकूट होता है उसमें भी जाती हैं. ये गायें ये दीपावली और अन्नकूट. अब उसके बाद क्या होता है कि हम ये द्वारी होते हैं ना, ये सब गायें हमारी खुली हुई गायें हैं. किसी को बांध नहीं रखा, सबका नाम है.
गंगा को बुलाएंगे तो गंगा ही आएगी, गोमती को बुलाएंगे तो गोमती क्या आएगी। बात है। और सबके बछड़े भी खुले हुए हैं अंदर बाड़ों में, ठीक है। उसमें से जिसको गंगा का बुलाया आजा, गोमती को बुलाया तो वही बछड़ा निकल के आएगा, गंगा गंगा, वो गंगा का गंगा हम है कि और गंगा का ही बछड़ा आवेगा, भली रात हो कि दिन हो। ये हमारी यहाँ की खूबी है, बनती नहीं है हमारी गाय। हमारे तो ये तो साक्षात हैं, ब्रज भक्त हैं हमारे। कितनी गाय है यहाँ पे टोटल? यहाँ 3000 गाय। 3000 गाय है। ओके, और ये कान जगाई आप जो बोल रहे हो उसमें क्या करते हैं? कान जगाई मतलब? कान जगाई में ऐसा होता है, वो सजा धजा के सिन्हा जी के पास ले जाते हैं उसको, क्योंकि दीपावली है तो वो उत्सव मनाना, तो उत्सव मनाने सिन्हा जी के पास वो जाती हैं। तो वहाँ वो महारात्रि है ना, उसकी पूजा करके, और कल वो जैसे आज दीपावली तो कल अन्नकूट होगा, हाँ, न्यू ईयर का। गोवर्धन पूजा होगी। तो गोवर्धन पूजा खुद ठाकुर जी करते हैं। कौन? क्या बात। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजे थे, और गोवर्धन ही सिन्हा जी हैं, सही है। दोनों एक ही स्वरूप है। तो खुद ही पूज रहे हैं, खुद पूजा रहे हैं। वो जो पर्व है उसको मनाने हम वहाँ जाते हैं सही है। ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी आगे रहते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो वहाँ वो वल्लभ को वो उसको कान में कहते हैं कि गौ माता काल बेगी आई हो, हमारे गोवर्धन पूजा है और शाम को अन्नकूट है, जो नृत्य करती थकी आई हो, इसलिए हम सबको नचाते हैं। क्या सब बात गाय है। नाचती हैं, क्या बात है। हम भी नाचते हैं, वो भी नाचती हैं और वो नचाते हैं। और फिर वो कान जगही होके वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वापस आते हैं, लालन पधारते हैं, गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा होने के बाद हम सब बाल वालों को सिरपेट मिलता है, जैसे हम मिला था ना कृष्ण के आगे, तो ऐसा हमें थाप लगती है, आशीर्वाद देते हैं वल्लभ को, और हमारा फेंटा बनता है, उसको लेकर फिर वापस गाँव को खिलाते हुए पूरा नगर आता है। कहाँ? सिन्हा जी में, गोविंद चौक में से लेके मंदिर तक इतना नगर चक हो जाता है, जगह नहीं, और उसी में वो गाय खेलती हैं हमारी। क्या बात है। सबको एक बार जरूर दीपावली के टाइम पे यहाँ पे आना चाहिए, पड़े और नाथद्वारा में आना चाहिए। ये दीपावली महोत्सव यहाँ पे देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखने जैसा, देखने जैसा। वो आनंद ही ऐसा होता है कि क्या कहने। टाइमिंग कुछ होता है उसका? टाइमिंग सुबह करीबन यहाँ से दीपावली के रोज 11 बजे निकलती है, 11 बजे, 12 बजे वहाँ पहुँच जाती है। फिर शाम को 3 बजे वापस उसी जगह से निकलेंगे जो सिन्हा जी के पास चल के जाएंगे। उस टाइम में 1 घंटा नृत्य होता है उनका, नृत्य होता 3 है, से 4 गाय का नृत्य होता है 3 से 4 के बीच 3 में, से 4 के बीच, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन वहाँ पे 5 नाथद्वारा भी में। बजती, 2 घंटे का है ये, उसमें 5 भी बजती। फिर दूसरे रोज भी वही 3 से जो 5 के बीच में नृत्य वहाँ होता है, नाथद्वारा में ही होता वहीं है होता है। और फिर सिन्हा जी के पास गोवर्धन पूजा के चौक में जाती है, और लालन सामने विराजते हैं। कहाँ? गोवर्धन पूजा के चौक में सीढ़ियों पे, और वहीं गौ माता सब जाकर खड़ी हो जाती है उनके सामने, और वही गिरिराज जी वहाँ किसके, इसके गोबर के बनाए हुए, और उसी को साफ वो सब पूजा होगी, और उसी को फिर वो घचर के और फिर आ जाएगी ना, हमारा उत्सव हो जाएगा। वापस गौ माता यहाँ आ जाती है। गिरिराज बताने को तो बहुत कुछ है, पर इतना ही खूब है। सही है। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद आपका, आपने इतनी हमें जानकारी दी इसके बारे में। आपका नाम? तरह की गौ माता देखो, देखी नहीं तुमने? बहुत वो सफेद आएगी, देखना। हाँ ये देखो किनके हो रहे हैं। हाँ। वही आएंगी। नंदी भी हमने देखे, काफी हाइट वाले नंदी है, कैसी काफी लगी हमारी हाइट गौ है। माता, ये बताओ आप। बहुत हैं? सब डिसिप्लिन सुंदर वाली है, बहुत डिसिप्लिन वाली, डिसिप्लिन वाली, किसी को डिसिप्लिन। धक्का नहीं देती, राउंड राउंड नहीं, घूम नहीं, के जगह लेती तुम्हारे है। जैसी तंदुरुस्ती की मेरे जैसी। मेरे जैसे हमारे जैसे मेरे जैसे सही बात तंदुरुस्त। है। हाँ, ये बहुत बस अच्छी, यही हमें सुनना। मेरे जैसी हो तो मुझे दुख होता है, अरे यार क्या नहीं, दुबला नहीं, पतला खूब आदमी। नहीं। बहुत अच्छा है तंदुरुस्त इसका है। टाइमिंग। और ये और इसका टाइमिंग ये क्या गौशाला रहता का है? टाइमिंग? गौशाला का देखने का टाइमिंग? देखने का टाइमिंग तो सुबह 8 से लेके 10 तक। सुबह में 8 से 10 और फिर वो जंगल में चली जाती है, अंदर के अंदर चली जाती है, फिर यहाँ कुछ नहीं होता। और शाम को 4 से लेके 8 बजे तक 4 से 8 बजे तक। ये इसका टाइमिंग है इनको खिलाने का। जैसे मंदिर में सिन्हा जी के दर्शन होते हैं हाँ। तो उनको आरोगाते हैं, आरोगा के भोग सर जाते हैं, भोग सर के पट खुलते हैं, दर्शन होते हैं। तो यहाँ उल्टा कि सिन्हा जी साथ में पहले आप आके जैसे मनोर थी, आप वो परोसेंगे, वो हमारी वो डाइनिंग टेबल है, थाली है हमारी हाँ, गौ माता थाली है। उसमें परोस देंगे। फिर अलग अलग ग्रुप की सब आती रहेंगी, सब आती है। और वो आके खाएंगे, आपको दर्शन देंगी, आप उनका दर्शन करके फिर अंदर चली जाएंगी। सही बात है। ये रोज का दर्शन है
हम बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं। वाह यार, खूब कृपा हमने करी। तो सुना है गाय के पास रहने से कुछ बीमारी भी नहीं आती। नहीं आती है। इतना अच्छा आपका सेहत रहता है, इतना अच्छा कोई आपको रोग नहीं होते। गाय के पास जो रहता है ना वो उसको काफी अच्छी सेहत हेल्दी मिलती है। मेरे एक बार क्या हुआ कि ये दाद नहीं होता, हाँ। दाद सरी का हो गया। हाँ। सारे सफेद। दाद नहीं, सफेद नहीं, दाद नहीं। हाँ दाज खुजली हाँ हो जाती है खुजली सब। खरजवा जैसा। हाँ हाँ, तो हमारे बुजुर्ग ने बताया हमें जान है तो ले गोबर और खूब मल के उसका मूत ले के मल हाँ, के नया। उसको धूप में बैठ जाओ। जो 5-7 रोज किया मैं बढ़िया हो गया, मूत ऊँची नहीं सुना है, सही बात है आपकी। हाँ, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? नारायण लाल। नारायण लाल जी। चलो धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद आपको। जय श्री